दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यह जो चौपाई है, इस चौपाई को अगर किसी के घर में कष्ट हो रहा है, दुख दारिद्र हो रहा है, तो श्री रामचरितमानस के संपुट पाठ 9 दिवसीय करा करके, और इसमें इसी श्लोक, इसी 2 चौपाई को शुरू से और अंत तक, बीच बीच में जहाँ दोहा आ जाए वहाँ पर आगे और पीछे दोनों लगा करके करने मात्र से उस घर के जो है दुख दारिद्र कष्ट जो है दूर होता है। यह चौपाई जो है माता जानकी लंका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठ करके, आज जब मुंद्रिका को हनुमान जी गिराए हैं, उसके बाद मुंद्रिका के पहचान कर हनुमान जी विराट रूप धारण किए और माता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। फिर हनुमान जी जो है पूरा लंका को जला करके भस्म कर दिया। उसके बाद जो है जब जाने लगे तो माता पार्वती ने माता जानकी ने यह चौपाई हनुमान जी को निवेदन के रूप में कि प्रभु से जा कर के प्रार्थना करे कि हे प्रभु, मैं इस संकट की वेला में जो पड़ी हूँ, इसका निदान जो है आप ही कर सकते हैं। तो यह जो है चौपाई हमारे माता जानकी ने हनुमान जी से निवेदन के रूप में कही है, और हमारे हनुमान जी इस निवेदन को लेकर के राम जी के समक्ष पहुँचे हुए हैं। राम जी को पूरा इतिहास पता चला माँ जानकी का, और द्रवीभूत हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं, और बड़ी प्रेम से स्नेहयुक्त प्रभु से नम्र निवेदन किए माता जानकी के तरफ से। दीने दयाल विरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी, रघुनाथ मम संकट भारी। नारी के पास सहन शक्ति होता है। नारी जो होती हैं धर्म की मूर्ति है, शक्ति की मूर्ति है। हमें नारियों को अपमान नहीं करना चाहिए। नारी के अपमान से कई की पीढ़ी जड़ के भस्म हो जाती है। ये नारियों का प्रभाव है। इसलिए नारियों की सेवा होनी चाहिए, नारियों को अत्याचार नहीं होना चाहिए। आज लंका के रावण के पतन का कारण यही है। किसी नारी के जो अपमान करता है, उसकी भी दशा कितनी बड़े से बड़े धनाढ़ क्यों ना, कितने बड़े से बड़े उच्च कोटि के क्यों न पतन हो जाए। इसलिए नारी की जितना बने सम्मान करे, मान प्रतिष्ठा दे। जिसके घर में नारी प्रसन्न रहती है, जिसके घर में नारी खुश रहती है, उसके घर में दारिद्रता नहीं आती है, और कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होता है। उसका पूरा परिवार हरा भरा बना रहता है। इसलिए नारियों को कभी अपमान नहीं करे। जहाँ नारी की सम्मान होता है, वहाँ लक्ष्मी नारायण का वास होता है, वहाँ सुख शांति का वास होता है। इसलिए जितना बने अपने से नारियों का सम्मान करना चाहिए। नारी हमारे देश की धरोहर है, शक्ति है, और इस शक्ति पुंज अगर एक हो जाए तो किसी की मजाल नहीं ये कुछ कर सकता है।
इसलिए नारियों की सेवा ही सबसे सेवा है, इसलिए नारी के ऊपर कभी अत्याचार न हो। एक से एक हमारे भारत के पतिव्रता और नारी का धारण है। सती अनुसुईया, सती सावित्री और भी बड़े बड़े, इन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा करते हुए और इन्हीं के गोद में प्रभु का अवतार भी होता है। ऐसे ऐसे माता अनुसुईया के गोद में दत्तात्रेय जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता के रूप में बालक के रूप में आकर के अवतार लिए। तो ये जो है भारत के शक्ति है, शक्ति पुंज, और जहाँ शक्ति पुंज बना रहता है वहाँ कोई वस्तु की कमी नहीं रहती है। जहाँ नारियों की प्रधानता है वहाँ कोई वस्तु की कमी नहीं है। इसे नारी की सेवा।